नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। माननीयों की शैक्षिक योग्यता। आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना होगा, इंजीनियर बनना है तो बीटेक करना होगा, वकालत करने के लिए एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और शिक्षक बनना है तो उसके लिए भी तय परीक्षा पास करनी होती है। लेकिन नेता बनने के लिए ऐसी कोई बंदिश नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल में एक मामले की सुनवाई करते हुए इस पर अहम टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा, क्या यह कानून की खामी है या शुद्ध राजनीति या दोनों? करीब 75 वर्ष पहले संविधान सभा में इस विषय पर बहस के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विधायकों सांसदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय न हो पाने पर खेद जताया था। पिछले 7 दशकों में देश में कई सुधार हुए हैं, लेकिन कानून बनाने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। एक तरफ कानून लागू करने वाले प्रशासकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा पास करनी होती है, वहीं कानून बनाने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता न होना एक विसंगति है या समावेशी लोकतंत्र की जरूरत? इसकी पड़ताल आज का अहम मुद्दा है। देश कैसे चलाएं, इस पर दोबारा सोचना होगा। हाल में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि सांसदों और विधायकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय की जानी चाहिए। इससे पहले 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसदों एवं विधायकों पर एक फैसले में कहा था कि न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बात के लिए अफसोस जताया था कि संविधान में विधायिका के सदस्यों के लिए शैक्षिक योग्यता तय नहीं की गई है। हम इस मुद्दे पर कई नज़रिए से गौर कर रहे हैं। पहला, इस तरह की योग्यता तय न करने के कारण क्या हैं? क्या ये कारण आज भी वैध हैं? विश्व के दूसरे देशों में क्या होता है? वर्तमान लोकसभा में कितने सांसद शिक्षित हैं? 1950 में जब संविधान अपनाया गया था, उस समय सांसदों विधायकों के लिए शैक्षिक योग्यता तय न करने का सबसे अहम कारण साक्षरता का स्तर बहुत कम होना था। इस बात की आशंका थी कि अगर ऐसा किया जाता है तो आबादी का बड़ा हिस्सा चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं रह जाएगा। हमने यह भी सुना है कि तमिलनाडु के असाधारण मुख्यमंत्री कुमारस्वामी कामराज ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की थी। उस समय शिक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी थी। तर्क यह था कि अगर सरकार एक बड़े तबके को शिक्षा मुहैया कराने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में असफल रही है, तो लोगों को चुनाव में खड़े होने से अयोग्य घोषित करके दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता है। वोटिंग के लिए पात्रता का मुद्दा इसी के करीब है। भारत ने आज़ादी के बाद ही सभी नागरिकों को वोट का अधिकार दिया था। इसके विपरीत दूसरे देशों जैसे अमेरिका में पहले श्वेत पुरुषों और संपत्ति का मालिकाना हक रखने वालों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था। महिलाओं को अमेरिका की आज़ादी के लगभग 2 दशक बाद 20वीं सदी के चौथे दशक में वोट देने का अधिकार मिला। कुछ रूढ़िवादी लोग आज मानते हैं कि मतदाताओं के लिए न्यूनतम योग्यता की ज़रूरत है। विश्व के किसी भी देश में नेताओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं है। शायद ऐसा माना गया होगा कि अशिक्षित लोग नहीं चुने जाएंगे। भारत में 77% निर्वाचित सांसद स्नातक हैं। सिर्फ
7 सांसदों ने 10वीं पास नहीं की है। इसका मतलब है कि 98.7% निर्वाचित सांसदों ने 10वीं या इससे अधिक पढ़ाई पूरी की है। हालांकि केंद्र सरकार के 15% मंत्री स्नातक नहीं हैं। भारत में शायद मंत्रियों के लिए योग्यता तय किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यह कार्यकारी पद है। सवाल उठता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के पीछे उद्देश्य क्या है। इन टिप्पणियों का कारण यह है कि सबसे अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं। आज शैक्षिक योग्यता शायद राजनीति में मदद न करे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने हाई स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है। संसद में आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या काफ़ी अधिक है। मौजूदा समय में आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या 46% है। 2019 में ऐसे सांसदों की संख्या 43% और 2014 में ऐसे सांसदों की संख्या 34% थी। इसे सही ठहराने के लिए कई तरह के चालाकी भरे तर्क दिए जाते हैं, लेकिन यह तथ्य है कि राजनीतिक दलों के नेता आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को टिकट देते हैं। वे ऐसा करना बंद कर सकते हैं। सिस्टम अपने आप को सही नहीं करेगा। इसके लिए नियमों या कानून में बदलाव की ज़रूरत है। क्षेत्र दर क्षेत्र आज की दुनिया ज़्यादा जटिल होती जा रही है। वित्तीय बाजारों में काफ़ी अधिक विशेषज्ञता की ज़रूरत है। सही शिक्षा, अनुभव और कड़ी चयन प्रक्रिया के बिना लोग बैंक या वित्तीय संस्थानों की अगुवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन वित्त मंत्री को किसी योग्यता की ज़रूरत नहीं है। वित्त मंत्री ऐसे निर्णय ले सकता है जो पूरे वित्तीय तंत्र की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून के लिए भी यह बात सही है। आमतौर पर मंत्री विश्वविद्यालयों में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों, डॉक्टरों और न्यायाधीशों की तुलना में कम पढ़े लिखे या कम अनुभवी होते हैं। यहाँ तक कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी ज्ञान के क्षेत्र में हो रही प्रगति और कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी ही सभी सार्वजनिक मामलों, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, इंडस्ट्री, कृषि आदि में अहम भूमिका निभाते हैं। देश के लिए नीतियां बनाने से लेकर उनको लागू करने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। हमें इस पर नए सिरे से गौर करना होगा कि देश का शासन कैसे चलाया जाए। निश्चित रूप से शासन में उत्साही और योग्य लोगों के होने से देश को मदद मिलेगी, लेकिन सिर्फ शिक्षा काफ़ी नहीं है। जन सेवा के लिए प्रतिबद्धता भी जरूरी है। बदल रही है संसद की तस्वीर। 18वीं लोकसभा में एक भी सांसद अशिक्षित नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 121 अशिक्षित उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन जनता ने ऐसे सभी उम्मीदवारों को नकार दिया। इनमें से कोई भी जीत कर संसद नहीं पहुंच सका। भारत की संसद के इतिहास में यह एक बड़ी उपलब्धि है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा में 80% सांसद उच्च शिक्षित हैं। 543 सांसदों में से सिर्फ एक सांसद ने खुद को साक्षर बताया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जताया था अफसोस। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में बहस के दौरान सांसदों, विधायकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय न होने पर अफसोस जताया था। राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, मैं चाहता था कि विधानमंडल के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं तय की जाएं। यह असंगत है कि हम कानून लागू करने वालों के लिए उच्च योग्यता पर जोर दें, लेकिन कानून बनाने वालों के लिए योग्यता कोई मायने न रखे, सिवाय इसके कि वे निर्वाचित हों। 18वीं लोकसभा के सांसदों की शैक्षिक योग्यता 543 कुल सांसद, जिनमें से एक साक्षर है, 2 5वीं पास हैं, 17 डिप्लोमा धारक हैं, 4 8वीं पास हैं, 28
पीएचडी धारक हैं, 147 स्नातक हैं, 147 परास्नातक हैं, 34 10वीं पास हैं, 65 12वीं पास हैं, 98 स्नातक पेशेवर हैं। 5% सांसदों के पास है पीएचडी की डिग्री, इनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। 22% सांसद हैं 18वीं लोकसभा में जो कॉलेज नहीं गए। समय आ गया है कि संसद सांसदों विधायकों के लिए न्यूनतम योग्यता तय करे, जैसा कि दूसरे क्षेत्रों में है। सुप्रीम कोर्ट 2021। हरियाणा में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जरूरी है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंचायत राज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का प्राविधान किया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस संशोधन को चुनौती दी गई थी, लेकिन अदालतों ने संशोधन को बरकरार रखा। हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास है। सामान्य वर्ग की महिला के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। अनुसूचित जाति की महिला के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 5वीं पास है। जिस प्रकार डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की आवश्यकता होती है, इंजीनियर बनने के लिए बीटेक की आवश्यकता होती है, वकील बनने के लिए एलएलबी की आवश्यकता होती है, क्या उसी प्रकार कोई नेता बनने के लिए किसी डिग्री की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता होनी चाहिए? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।